Assalamu alaikum. Today we are going to cover trigonometric formulas for integration. मेरे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला क्या है? मेरे पास अगर साइन इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है, दैट इज साइन एफ ऑफ एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन जब तक अप्लाई नहीं होगी जब इस एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद ना हो। इंटीग्रेशन कब अप्लाई होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसका अगर बाहर आपको डेरिवेटिव नजर ना आए, इट मींस आप इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास इंटीग्रेशन के नहीं अप्लाई कर सकते। अब मेरे पास साइन एफ ऑफ एक्स है, साइन का एंगल है और उस एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इट मींस आई हैव टू अप्लाई फॉर्मूलाज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। याद रखना डेरिवेटिव के अंदर साइन का आंसर क्या होता है? प्लस कॉस होता है। मैंने बात बताई थी, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है डेरिवेटिव के अंदर। अब आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, यहाँ साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगी, और वॉट एवर द एंगल ऑफ साइन, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये कॉन्स्टेंट ऑफ सी लग गया। साइन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है? माइनस कॉस होता है, ये बात ध्यान में रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के जब भी अप्लाई करोगे आपने लाजमी देखना है कि आपके पास जो भी एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसका आपके पास बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। नाउ ये तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखो। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है? और सपोज मेरे पास कह रहे हैं साइन एक्स डी एक्स। बात क्लियर हो रही है? मेरे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है? साइन, और उसके एंगल क्या है? एक्स है। इसके ऊपर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द एंगल ऑफ साइन। एंगल एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, जो कि प्रेजेंट है, जो कि मौजूद है। तो इट मींस मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। सिंपल सा आंसर क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यस और नो? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास अगर आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। तो इट मींस इसका आंसर क्या होने जा रहा है? इसका आंसर सिंपल सा होगा, देखो साइन का एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? या मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। लेकिन इधर मुझे सिर्फ x नजर आ रहा है, 2 मुझे नजर नहीं आ रहा। देखो मैं आपको पहले लेक्चर्स के अंदर ये बात बता चुका हूं कि आपने जब भी अगर एंगल का डेरिवेटिव देखा, अगर वो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है तो आप उससे बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास डेरिवेटिव बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। अगर फॉर सपोज मेरे पास x यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो मैंने आपको बताया है कि आप फिर वहां पर ये वाले फॉर्मूलास यूज नहीं कर सकते। याद रखना, आप जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करो, लाजमी वाला आपको वाली टर्म आपको देगा, वाली टर्म लाजमी प्रेजेंट होगी। क्लियर हो रहे? अगर कांस्टेंट टर्म नहीं मौजूद तो फिर तो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा सकते हैं। जैसे इधर कांस्टेंट क्या है? 2 है, तो 2 से मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई वाला क्या कर देता हूं? मैं मल्टीप्लाई वाला अंदर लिख लिया मैंने, ठीक है? ये डिवाइड वाला यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 एज इट इज रहेगा। साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? देखो जस्ट आपने ये देखना है, एंगल का बाहर डेरिवेटिव है, इट मींस बस क्या लगा दो आप? जस्ट माइनस कॉस, और जो साइन का एंगल है, एंगल देखो, डेरिवेटिव नहीं देखो, एंगल जो है वो जस्ट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है? मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल। देखो अगर आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स क्यूब,
और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास सिंपल सा काम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आई एम मल्टीप्लाइंग बाय आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 3, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड डिवाइडिंग बाय 3। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब dx स्क्वायर dx। मेरे पास सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस कॉस एक्स क्यूब प्लस का। ये बात क्लियर हो रही है। अब सेकेंड फॉर्मूला मेरे पास देख लो। सेकेंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, कॉस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन अप्लाई हो नहीं सकती, आपको कॉस का जो एंगल है उसका बाहर डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। डेरिवेटिव मौजूद होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब मेरे पास देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, यस और नो। यहाँ पर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन। बात समझ आ रही है, सिंपल सा है मेरे पास इसका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड जरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, कॉस सपोज मेरे पास है कॉस एक्स स्क्वायर और मुझे 2x। ठीक है, इसका आंसर क्या होने जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है जो कि मौजूद है। आप क्या कर लोगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये आ जाएगा। लेट सपोज मेरे पास है कॉस x5 और मुझे क्या गिवन है, यहाँ x4 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या कॉस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, क्या कॉस का इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, आंसर इज नो। वजह कि पूरा डेरिवेटिव का आंसर, इस एंगल का पूरा डेरिवेटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। x5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x4 होता है, यस और नो, 5x4 होता है। बट मुझे यहाँ पर 5 प्रेजेंट नजर नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे 5 नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस x5 और ये मल्टीप्लाई वाला 5 में अंदर ले गया, ये आपके पास आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x5 जैसे। बेटा ये इससे परेशान मत होना, ये 5x4 कहाँ गया, सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला क्या लिखा है, आपने इंटीग्रेशन लगानी है अगर कॉस के ऊपर, तो उसके एंगल का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो आप आंसर में जस्ट क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे साइन, और जो एंगल कॉस का था, देखो नॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉस, आप क्या देखोगे, आप जो एंगल कॉस का था वो जस्ट आप इधर कॉपी कर दोगे, ये कॉन्सेप्ट है बस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कॉस ए एक्स, क्या आ रही है, कॉस ए एक्स आ रही है डी एक्स। हाँ अब बताओ बेटा, अब क्या होने जा रहा है, अब बताओ जरा मुझे इसका आंसर क्या होगा। अब तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, हाथ पैर तो नहीं भूल गए। भाई यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, आपके पास जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ना, आप जस्ट उसको फॉलो करो। यहाँ पे क्या है, एक्स की रिस्पेक्ट से हो रही है, बात क्लियर हो रही है। जिसकी रिस्पेक्ट से आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वो वेरिएबल है। देखो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के अंदर फर्क है, आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते, बात क्लियर हो रही है। और सपोज यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ होता कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मुझे 2 दे दिया होता, मुझे क्या नहीं देता, एक्स नहीं देता। तो बेटा कोई बच्चा अगर ऐसे कर दे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या करा दे, एक्स करा दे, और क्या करे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 2 है और क्या कर दे, 1/x कर दे, और बोले भाई इस कॉस एक्स स्क्वायर, ये मैं एक्स को क्या ले गया, अंदर ले गया। सर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला अप्लाई
कर देता हूं। तो इट मीन्स बेटा आपको अभी तक इंटीग्रेशन समझ में आई नहीं। वजह क्या है कि वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते। वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? जिसकी रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन ले सकते हो, बस सिंपल सा ही है। वो डी एक्स भी है, डी वाई भी हो सकता है, डी जेड भी, डी टी भी, डी थीटा भी, कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो आपके जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते। उसके अलावा जो टर्म आ रही है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड आप आसानी के साथ करा सकते। तो यहां पर एक बात याद रखो, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है, एक्स की। और यहाँ पर क्या है, एंगल क्या है, कॉज ए एक्स। तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल हो गया, ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब एंगल देखो कॉस का, ए एक्स है, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं यहां पर फिर बता देता हूं, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। ए इज अ कांस्टेंट टर्म, आपको पता है डेरिवेटिव जब भी कांस्टेंट टर्म विद वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाती है, डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ए आपके पास कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इट मीन आपके पास ए एज इट इज। बात क्लियर हो रही? तो अब मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, कॉज ए एक्स है, अब मुझे ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ। मल्टीप्लाई वाला मैं अंदर ले जाता हूँ और डिवाइड वाला मैंने बाहर रखा। कॉज ए एक्स डॉट ए के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/a। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, नॉट नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस का, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बात क्लियर हो रही है? नाउ मूविंग ऑन टू अनदर फॉर्मूला। अब भाई देखो, मेरे पास अब जो फॉर्मूला आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा याद रखना है। मैंने आपको डेरिवेटिव्स के जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने आपको रिलेशंस बताए थे, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, ऐसा ही टेंजेंट के रिलेशन सेक के साथ, सेक का रिलेशन टेंजेंट के साथ, सिमिलरली कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ। यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर होना तो वही है, यहाँ पर होना तो वही है, लेकिन कुछ चीजों की यहाँ पर चेंजिंग हुई है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा वो चीज देख लो। इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है टेंजेंट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपको एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, यही है ना। टेंजेंट के लिए आ गया, कोई बात नहीं। देखो अब डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का आंसर क्या होता था, सेक स्क्वायर आ जाता था डायरेक्ट, और कुछ नहीं आता था। अब इधर क्या चेंजिंग है, इधर जस्ट चेंजिंग ये है, आना तो क्या है, यहाँ टेंजेंट का डेरिवेटिव वहां क्या होता था, सेक स्क्वायर, यहाँ टेंजेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी नहीं, वो क्या है, यहाँ पर एल एन लगता है। क्या लगता है, टेंजेंट के फॉर्मूले के अंदर क्या चेंजिंग है, एल एन, सेक, और जो भी एंगल टेंजेंट का मौजूद है वो आ जाए। बात क्लियर हो रही है? देखो मैं आपको जरा एग्जाम्पल करा, आपके पास आ रहा है टेंजेंट एक्स स्क्वायर और आपको डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, 2x मौजूद है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, हाँ 2x है, यस मौजूद है। तो मुझे सिंपल सा एक काम ये करना है, मुझे एल एन अप्लाई करना है और सेक जो एंगल है टेंजेंट का वो लिखना है। बेटा बात समझ आ रही है, यस और नो? कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस बेस्ड है। अच्छा, टेंजेंट एक्स क्यूब आ गया, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, एल एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, जो कि प्रेजेंट है, मौजूद है। तो एल एन सेक क्या हो जाएगा, एल एन सेक एक्स क्यूब प्लस का सी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नाउ लेट सपोज मेरे पास क्या आ रहा है, टेंजेंट वी एक्स आ रहा है और मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करने को बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल से काम ये करूंगा, मुझे बी एक्स, बी क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला टेंजेंट वाला अप्लाई नहीं कर सकता। टेंजेंट बी एक्स हो गया
और बाहर क्या आ गया, ये आ गया, और ये आपके पास dx। अब आपके पास 1/b एज इट इज। अब आप अप्लाई ln sec bx प्लस का c, दिस विल बी रिक्वायर्ड। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, देखो ये सारे फॉर्मूलास आपको क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पर क्या है, देखो इस फॉर्मूले को आपने गौर से देखना है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो भाई, इस फॉर्मूले को आपने लाजमन नोट करके रखना है अपने पास। इस फॉर्मूले को आपने अपने पास नोट करके रखो। ये चेंज हो रहा है थोड़ा सा ना, सारे फॉर्मूलाज आपके, आपको डेरिवेटिव के जो रिलेशंस पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है, बट आपका कॉट का जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर कॉट का जिस फॉर्मूला चेंज हो रहा है, देखो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, टेंजेंट का सेक के साथ, सेक का टेंजेंट के साथ, कॉट का कोसेक के साथ, कोसेक का कॉट के साथ, ये डेरिवेटिव के अंदर कॉन्सेप्ट होता था। अब यहाँ पर सारे फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर चेंज क्या हो रही है चीज, यहाँ पर चेंज क्या हो रही है वो चीज देखो। यहाँ पर जस्ट कॉट का जो फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन के अंदर, वो चेंज होता है। क्या है, कॉट का एंगल है, एंगल का बाहर डेरिवेटिव है, ठीक है भाई। तो क्या चेंजिंग आ रही है भाई, चेंजिंग ये आ रही है, आप क्या लिखते हो, एलन, ठीक है एलन लिख दिया। यहाँ पर कॉट का रिलेशन साइन के साथ होता है, यहाँ पर कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ नहीं होता है, यहाँ कॉट का रिलेशन साइन के साथ होता है। बात क्लियर हो रही, ये बात समझ आ रही है, यस और नो। अब सिंपल सा यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला क्या है, एलन साइन जो भी कॉट का आपके पास एंगल है वो आ जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्या है, कॉट एक्स से और डी एक्स आ गया, मुझे इंटीग्रेशन के लग जाएगा कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मुझे कॉट का बाहर डेरिवेटिव देखना है, एंगल का बाहर डेरिवेटिव देखना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एल एन साइन, क्या एंगल है कॉट का, एक्स प्लस का सी। बात समझ आ रही, अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या एग्जाम्पल आ रही है, कॉट एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, यस और नो। आंसर इज नो, क्योंकि डेरिवेटिव आंसर एंगल का मौजूद नहीं। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स मौजूद है, 2 नहीं है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये डी एक्स। क्लियर हो रहा है, 1/2 आ गया, आपके पास सारी चीजें प्रेजेंट हैं। आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दोगे, एल एन साइन एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अच्छा भाई, अब क्या फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है सेक का, क्या हो जाएगा, सेक का अगर मेरे पास एंगल है कुछ, उसका बाहर डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला किसके बराबर ओपन होता है, देखो डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक होता था, रिलेशन उसका सेक स्क्वायर, ठीक है। सेक के साथ रिलेशन होता था, इधर भी टेंजेंट का रिलेशन सेक के साथ ही है, और सेक का टेंजेंट के साथ ही है, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर होने जा रहा है, सेक, सेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन, ठीक है, और सेक एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक चीज का इजाफा होता है प्लस, ठीक है, और टेंजेंट का सी। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर क्या चेंजिंग होती है, सेक का डेरिवेटिव के अंदर आंसर क्या होता था, सेक इनटू टेंजेंट, यानी सेक मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट, ये होता था। अब यहाँ पर क्या चेंज है, चूंकि यहाँ पर टेंजेंट के फॉर्मूले में एल एन सेक आ रहा है, इसलिए सेक के फॉर्मूले के अंदर भी एल एन आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दोनों टर्म्स के बीच में क्या हो रही है, दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन हो रही है। क्लियर हो रहा है,
एग्जाम्पल क्विकली इससे रिलेटेड। अब आप एग्जाम्पल इसको समझ चुके होगे, इतनी एग्जाम्पल्स आपको करवा दी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है। मैं जस्ट सिंपली अप्लाई कर देता हूँ एल एन सेक एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, प्लस का शेयर। समझ आ रही है बात, यस और नो? अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर फॉर्मूला दैट इज कोसेक। अब ये जरा पता करना जरूरी है कि कोसेक का रिलेशन भाई किसके साथ है। यहाँ पर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। याद रखें, कोसेक का आपके पास रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, ये चीज नोट करना। देखो सेक कॉट का रिलेशन किसके साथ देखा हमने, साइन के साथ। कॉट का सिर्फ फॉर्मूला क्या हुआ है, चेंज हुआ है, बाकी एक बात याद रखना, सबके फॉर्मूला सेम रहेंगे। जो रिलेशन डेरिवेटिव के अंदर मैंने बताए थे, सेम एज इट इज ये रिलेशन आपके पास इन सारे इंटीग्रेशन के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से सबके लिए वैलिड हैं। जस्ट आपके पास कॉट का फॉर्मूला चेंज हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। अगर आपके देखो इस चीज ये चीज मैटर नहीं करती, कॉट के फॉर्मूले के अंदर क्या नहीं आ रहा, कॉसेक नहीं आ रहा, तो हमारे पास कैसे आ सकता है इस कॉसेक के आंसर के अंदर कॉट? कोई पत्थर पे लगी तो थोड़ी है कि कॉट के फॉर्मूले में कॉसेक नहीं आ रहा तो कॉसेक के फॉर्मूले में कॉट भी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉसेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, एलन, यही वाला सीन, कोसेक एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग है, वो जो चेंजिंग है ना मैं वहां ये लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ जाएगा। बात क्लियर हो रही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो कोसेक माइनस कॉट फिर इसका सी आ गया। क्लियर हो रही है बात, यस और नो? आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला देख, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोसेक एक्स स्क्वायर, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब आपको देखो कोसेक का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, और एंगल का बार डेरिवेटिव नजर आ रहा है, यस और नो? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल कोसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स स्क्वायर प्लस का सी। बात समझ आ गई? बेटा मैं क्विकली फॉर्मूलाज को एंड करने की तरफ जाऊंगा, फिर बाकी इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डील करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जस्ट आपको फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट देना। अब यहां पर क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर का, इसका सेक स्क्वायर। इंटीग्रेट आपको डेरिवेटिव तो लाजमी चाहिए हर हाल में, ये बात तो लाजमी याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी एंगल लगे उसका डेरिवेटिव तो बाहर लाजमी होना चाहिए। अब सेक स्क्वायर देखो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता था, और सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, उल्टा कर दो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट। बात समझ आ गई, क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का बाहर डेरिवेटिव क्या है, 2x है। ठीक है, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सिंपल सा आप लिख दोगे, टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस का सी। बात समझ आ रही? लेट सपोज मेरे पास लिखा है सेक स्क्वायर ए एक्स और यहाँ पर ए दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्विकली बता दो, टेंजेंट ए एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही है कोसेक स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ पर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। देखो जी, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, कोसेक
अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर, यस और नो। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सारी चीजें सेम रहेंगी, अपोजिट कर रहा हूं। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एफ ऑफ एक्स। बात समझ आ गई, यस और नो। जैसे मेरे पास लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और मुझे दिया हुआ है 3x स्क्वायर, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, मौजूद है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंपल आंसर के अंदर माइनस कॉट एक्स क्यूब प्लस का सी। बात ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे पास, सेक इंटू टेंजेंट। याद रखो, देखो यहां पर क्या हो रहा है, परेशान नहीं होना, सेक इंटू टेंजेंट, और एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। क्लियर हो रहा है। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर एंगल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम होंगे, ये बात यहाँ पे याद रखना। दीज बोथ एंगल्स, ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। समझ आ रही है, इससे घबराना मत, इससे टेंशन मत लेना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेक इंटू टेंजेंट। ये किसका आपके पास कैसे आया, ये आपको पता है। डेरिवेटिव सेक का क्या होता था, सेक इंटू टेंजेंट, यानी सेक मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट। यहाँ इंटीग्रेशन सेक इंटू टेंजेंट की क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव सेक का सेक इंटू टेंजेंट, अपोजिट कर दो, सेक इंटू टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेक और जो एंगल है। बात समझ आ रही। एग्जाम्पल क्विकली, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्विकली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। एक और क्विकली सी एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेक एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। क्या मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ अभी, एक बात बताओ, इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। मेरे पास फॉर सपोज यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, दोनों का एंगल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव तो हर हाल में इंटीग्रेशन में होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। यहाँ पर x मौजूद है, 2 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव बाहर लिखोगे, तो सेक एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये 2x हो गया, ठीक है। अब मेरे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है, क्या हो जाएगा, 1/2 सेक इंटू टेंजेंट क्या हो जाता था, सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो भी एंगल मौजूद है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है कोसेक इंटू कॉट का, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसका तो आप खुद भी बना सकते हो, कोसेक इंटू कॉट, बट यहाँ पर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना लाजमी है। ये आ गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखो डेरिवेटिव कोसेक का क्या होता था, माइनस कोसेक इंटू कॉट। मैंने क्या बात बताई, मैंने आपको ये डेरिवेटिव के अंदर बात क्या बताई थी, कोसेक इंटू कॉट। आपके पास कॉट का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर, और कोसेक के क्या डेरिवेटिव होता था, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता था। बात समझ आ रही है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट होता था, माइनस साइन आता था लाजमी। इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा, इधर भी आपके पास माइनस साइन आएगा, माइनस कोसेक, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट। अब कोसेक इंटू कॉट की इंटीग्रेशन देखो अपोजिट हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कोसेक इंटू कॉट की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसेक, जो आपके पास एंगल। बात समझ आ रही है, यस और नो। और सपोज मेरे पास एग्जांपल है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बेटा बेसिक सी एग्जांपल है, आपको पता है, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, आपको वैसे ही एक चीज समझानी है। आप मुझे बताओ कोसेक इंटू कॉट ये मौजूद है, अब एंगल क्या है,
एक्स, एक्स है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, यस और नो, ये चीज देखिए बस। इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, मेरे पास मौजूद है, तो क्या लिख दो, कोसेक इंटू कॉट की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी। बेटा उम्मीद करता हूं आपको यहाँ सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी मेंशन कर देना। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर डील कर रहे हैं।